नमस्कार, जय हिंद आप सभी लोगों को। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की हमारी नेक्स्ट क्लास यानी दूसरी क्लास में आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले फिर से 20 क्वेश्चंस। इससे पहले हमने आपके साथ 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। जिन लोगों ने ना देखा हो वो वीडियो, तो उस वीडियो को ज़रूर आप देखिए। स्टार्टिंग से सारे वीडियोस देखते हुए चलिए। आपको 100% गारंटी ले सकते हैं कि यहाँ से आपके एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ इसी किताब से देखने को मिलेंगे, जिस बुक का हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड कराएंगे सारी। तो देखिए, उस दिन हमने आपको एक क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए कहा था, किसी ने जवाब नहीं दिया। उसका जो जवाब सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1906 ईस्वी में। तो हमने आपसे क्वेश्चन जो पूछा था वो था क्वेश्चन, देहरादून में आपके इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद जरूर रखना आप लोग, 1906 ईस्वी में। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, ये सन आप लोग जरूर याद रखना, इनको लिखिए बार बार, उनकी प्रैक्टिस करिए। तो भारत में जो आपके सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी, तो ये जो है आपकी 1767 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसके बारे में चलिए कुछ जानकारी पढ़ लेते हैं। क्या दे रखी गई है, इसमें जो जानकारी दे रखी गई उसको हम लोग समझते हैं। क्या कहता है इसका एक्सप्लेन। कहता है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण एवं मानचित्रण संगठन भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। ये भी आप लोग याद रखना। और इसकी स्थापना आपके 1767 ईस्वी में हुई है, जैसा कि हमने आपको इसका जवाब बताया है। अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यूथ बंगाल मूवमेंट की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखना, जो आपका यूथ बंगाल मूवमेंट था, इसकी स्थापना का श्रेय जो है ये आपके किसको जाता है अगर पूछा जाता है? तो याद रखना, ये आपके हेनरी विवियन और आपकी ये जो डेरोजियो, इन्हीं को जाता है यूथ बंगाल मूवमेंट की स्थापना का श्रेय। ठीक है, अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, जो एक्सप्लेन दे रखा गया है। कहता है कि हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में एक शिक्षक थे। युवा बंगाल आंदोलन से ये संबंधित थे। अगर आपसे पूछा जाए किससे संबंधित थे, तो ये आपके जो बंगाल में युवा बंगाल आंदोलन था उससे संबंधित थे। उनके जो छात्रों ने क्या किया, परंपरा और रीति रिवाज पर हमला किया, महिलाओं की शिक्षा। तो क्या है इसमें कि महिलाओं की शिक्षा की मांग और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आपके अभियान भी चलाया था। किन्होंने? आपके हेनरी लुइस ने। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं आपके जो भारतीय समाचार पत्रों एवं इतिहास की जो भी आपकी पुस्तकें, उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है पहला क्वेश्चन कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो याद रखना, ये जो आपकी पुस्तक है ये आपके राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई थी या उनके द्वारा रचित है। कौन सी पुस्तक? आपकी इतिहास के पहिए। अब आगे भी इसमें देखते हैं। देखिए, इसका एक्सप्लेन जब आप देखेंगे तो यहाँ से आपको दो तीन बुक के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया, गीता रहस्य आपके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। प्रिजन डायरी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपकी जयप्रकाश नारायण की है, जो 1975 में लिखी गई थी। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? तो याद रखना, ये आपकी अल हिलाल नामक जो पत्रिका है, ये आपकी अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसका संपादन किया गया था। ठीक है, तो इसका जवाब आपका सी सही हो जाएगा 25 का। अब इसका एक्सप्लेन समझ लेते हैं। यहाँ से आपको दो तीन चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले अल हिलाल अबुल कलाम, कामरेड ये मोहम्मद अली जौहर की है, जमींदार ये आपके मौलाना जफ़र अली खान की है। ठीक है, तीनों पुस्तकें जरूर याद रखना, पत्रिकाएं सॉरी। अब 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका जो प्रकाशन आपसे जब पूछा जाए, इसकी डेट आप लोग जरूर लिख लेना। 1931 में जो है आपके समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन आपके 1931 में क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था, यानी प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो आप लोग 26 का जवाब भी समझ गए होंगे। 26 का एक्सप्लेन देख लीजिए। कहता है राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन 1931 के प्रारंभ में हुआ था। और इसका प्रकाशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपके लिए, इसका प्रकाशन आपके पटना से किया जाता।
था, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया और पूछा भी जाएगा TRE 4 के एग्जाम में। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कहता है बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखना जो आपके नील दर्पण नाटक है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपके दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग जरूर फोकस कर लेना, अच्छे से नाम इसका जरूर याद रखना। दीनबंधु मित्रा के द्वारा आपके नील दर्पण पुस्तक या नाटक जो है उनके द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेन। प्रख्यात बंगला नाटककार दीनबंधु मित्रा द्वारा रचित नील दर्पण 1860 में प्रकाशित हुई है। इसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है। ठीक है, हम देखिए इस एक्सप्लेन इसलिए पढ़ देते हैं ताकि आप चीज़ें जब 2 बार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लास में ही क्लियर हो जाएंगी। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी। तो याद रखना इंडिया डिवाइडेड जो आपकी पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका एक्सप्लेन आप देख लीजिए। इंडिया डिवाइडेड भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, अगर पेपर में पूछा जाए वो भी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया है। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, पुस्तकों से संबंधित आपके 1 से 2 क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जाम में। तो यंग इंडिया जो पत्रिका है इसका संपादन जो है ये आपके किसने किया था, तो इसका संपादन आपके महात्मा गांधी जी ने किया था यंग इंडिया का। ठीक है, इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। कहता है यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा अपनी विचारधारा सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था। आपसे एग्जाम में पूछा जाए किसके लिए यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया गया था, तो याद रखना महात्मा गांधी जी की जो है अपनी विचारधारा सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए इसका जो है प्रकाशन किया गया था। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। हुंकार, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन कौन संबंधित है। तो याद रखना जो आपकी हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका है इससे अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कौन संबंधित है, तो सबसे पहले इसका जवाब आप लोग देखिए। इससे संबंधित आपकी 1 से अधिक लोग हैं, तो इसीलिए इसका जवाब आपका डी सही हो जाएगा। अब हम लोग एक्सप्लेन समझते हैं। एक्सप्लेन क्या कहता है, कहता है कि वर्ष 1940 में, सबसे पहले इसकी डेट याद रखना, वर्ष 1940 में आपके हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से यमुना कारजी, राहुल संकृत्यान और स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित थे। राहुल संकृत्यान इसके संपादक थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख व प्रकाशक थे। तो आप लोग समझ रहे होंगे वहाँ पर जो आपके ऑप्शन दे रखे गए थे, यमुना कारजी जी थे, राहुल संकृत्यान जी, सहजानंद सरस्वती, यानी ये तीनों लोग आपके इससे संबंधित हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था। तो पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था, तो याद रखना ये आपके किसने लिखा था। इसका जवाब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके पेपर के दृष्टिकोण से। तो इसका जो जवाब आपका सही हो जाएगा वो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था, तो आपके भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है। तो याद रखना अमर सिंह और कुंवर सिंह बायोग्राफी के लेखक कौन है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो 32 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काली किंकर दत्त ने जो है आपके बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक हैं। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक काली किंकर दत्त हैं। इसका प्रकाशन 1957 में किया गया था। ठीक है, तो ये भी आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वहाँ पर यंग इंडिया था, यहाँ पर न्यू इंडिया है। कहता है इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित है। महात्मा गांधी संबंधित है, या एनी बेसेंट संबंधित है, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी संबंधित हैं, या 1 से अधिक। जो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका न्यू इंडिया की बात कर। देखिए यंग इंडिया की बात तो वहाँ पर कौन था, यंग इंडिया की पुस्तक के लेखक, तो वहाँ पर आपके कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। और यहाँ पर आपके कौन है, तो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन नंबर कौन है, ये आपका 33
33 का जो आपका सही जवाब है यहाँ पर आपके हो जाएंगे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है ये आपके न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित है। इसके बारे में एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र था। ये भी पूछ सकता है साप्ताहिक था या दैनिक था, तो ये भी आप लोग जरूर लिख लेना, ये आपका दैनिक समाचार पत्र था। ज्ञातव्य है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन तथा वर्ष 1916 मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा ही की गई थी। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? तो 18th सेंचुरी जो है आपकी पुस्तक किसने लिखी गई है अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना इसका जवाब जो सही हो जाएगा ये आपके धर्मपाल जी के द्वारा लिखी गई है। तो इसका एक्सप्लेन हम लोग समझते हैं ताकि एक बार और आपका रिवीजन हो जाएगा। द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी पुस्तक के लेखक आपके धर्मपाल जी हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं हम लोग, आइए। कहता है मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक से प्रस्तावित किया था? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखना किस पुस्तक से प्रस्तावित किया था। अगर ऐसा पूछा जाए आपसे पेपर में तो ये आपकी उनकी पुस्तक थी एक द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इस पुस्तक के द्वारा उन्होंने क्या किया था, जो आपकी मॉन्टेस्क्यू की सरकार थी उन्होंने इसके अंतर्गत आपकी विधायिका जो थी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य जो है शक्तियों का विभाजन, ये आपकी पुस्तक कौन सी थी? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसको आप लोग जरूर एक बार लिख कर देख लेना। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेन। कहता है कि फ्रांस के दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है। यह पुस्तक सरकार के सिद्धांत और संरचना पर एक विस्तृत ग्रंथ है। इस पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन करके प्रस्तावित किया है। उपयुक्त अन्य पुस्तकें मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित है। तो इसका जवाब जो है सही आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना इस पुस्तक के जो आपके लेखक हो जाएंगे वो आपके कौन हो जाएंगे? तो आपके क्वेश्चन नंबर 36 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है कि महात्मा गांधी और बिहार कुछ संस्मरण है। पुस्तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। उनके द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं, उनको भी समझते हैं। तो याद रखना इस पुस्तक का नाम आपसे ये भी ऐसे करके भी पूछ सकता है, बिहार कुछ संस्मरण। ठीक है, तो याद रखना महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, इनकी अन्य पुस्तकें भी समझ लीजिए, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। इनके क्या है, बापू के कदमों में बाबू, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। किसकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। इंडिया डिवाइडेड, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। चंपारण में सत्याग्रह, ये दोनों याद रखना, यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहना। 37 नंबर क्वेश्चन समझते हैं क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 होने वाला है, बहुत ही ध्यान से समझना है क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपसे कहता है एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। तो दादा भाई नौरोजी तो इस पुस्तक के लेखक नहीं है, तो पहला आपसे गलत हो जाएगा, नहीं पूछा गया है। फिर कहता है यंग इंडिया, तो जैसा आप लोगों ने अभी देखा था यंग इंडिया आपके महात्मा गांधी जी ने लिखी, ये बात बिल्कुल सही है। फिर सेकंड कहता है इंडिया स्पेक्टेटर, तो इंडियन स्पेक्टेटर पुस्तक के लेखक क्या आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी हैं? जी बिल्कुल नहीं है। इस पुस्तक के लेखक का नाम आप लोग जरूर लिख लेना, BM मालाबारी है। इसका एक्सप्लेन समझ लीजिए, आपको वहाँ से चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एक्सप्लेन कहता है एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गादास बसु हैं। इंडियन स्पेक्टेटर का संपादन आपके BM मालाबारी ने 20 वर्षों तक किया था। यंग इंडिया संपादन आपके गांधी जी ने, इससे पहले भी हमने आपके साथ ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया है। 38 नंबर क्वेश्चन देखो। 38 नंबर क्वेश्चन में बताना है कौन सा इसमें स्टेटमेंट आपका सही है। पहला स्टेटमेंट आपका कहता है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ये बात बिल्कुल गलत है।
कहता है व्यक्तिगत सत्याग्रह में बृहदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, ऐसा भी सही नहीं है। फिर कहता है सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ये बात बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी। तो 38 का जवाब आपका सी हो जाएगा। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेन। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। इसमें सन 1920 से 42 तक इतिहास का उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। कहता है वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, या अरविंद घोष हैं, या बिपिन चंद्र पाल हैं, या एक से अधिक? तो याद रखना इसका जो सही जवाब हो जाएगा वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक पूछा गया है, नहीं तो आप लोग बंकिम चंद्र चटर्जी बता देना। इसके संपादक जो हैं वो आपका सही जवाब हो जाएगा अरविंद घोष। अरविंद घोष ने जो है आपके वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन किया था, या उसके संपादक थे। ठीक है, तो आपके 39 का सही जवाब भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं श्री अरविंद घोष अंग्रेजी भाषा के साप्ताहिक समाचार पत्र वंदे मातरम के संपादक थे। बिपिन चंद्र पाल ने 1905 में इसे समाचार पत्र की स्थापना की थी। अक्टूबर 1906 में पाल के साथ अरविंदो इस समाचार पत्र को संयुक्त संपादक बने और फिर नवंबर में प्रधान संपादक इसके बने थे। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारी क्लास का होने वाला है, तो चलिए समझते हैं। देखिए कल भी आपका जो इससे पहले हमने क्लास कराई थी वहाँ भी लास्ट क्वेश्चन आपका सन से संबंधित था, और आज भी वही है। तो 40 नंबर क्वेश्चन कहता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो इनका जो आनंद मठ उपन्यास है ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो याद रखना है क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये आपके 1882 में प्रकाशित हुआ था। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। कहता है बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ वर्ष 1882 में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास अपने गीत वंदे मातरम के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत में एक देशभक्ति गीत बन गया है। ठीक है, अब आज की क्लास में हमने आपके साथ 20 क्वेश्चन, जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया है कि हर एक क्लास में आपके साथ 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस बुक के, और किसी दिन इस बुक का पूरा सॉल्यूशन सारे वीडियो आपको एक साथ प्रोवाइड करा देंगे। और आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा लाया गया जो कंटेंट है इस बुक से अगर आपको अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो ज़रूर आप लोग अपना कोशिश यही करना कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना। यही आप लोगों से एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट हमारी है। और आप लोग अपने इस चैनल को बिना लाइक और बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी ना जाना। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।